Welcome student to our digital lecture. Today we will discuss lesson 5 of class 6, Sultan Saladin and the Jewish merchant. This is the story about Sultan Saladin and the Jewish merchant. They both discussed to each other on some points. So let's see what their discussion. Saladin the Great found one day that he had spent all his treasures in wars and wasteful living. सलादीन जो है वो बहुत ही एक राजा था जिन्होंने जो अपनी जो सारी जो मनी है, ट्रेजर्स है, जो खजाना है, वो सब वार्स, युद्ध और वेस्टफुल लिविंग में खर्च कर दिए. सो ही वॉज इन नीड ऑफ लार्ज सम ऑफ मनी. तो उन्हें जब सारे पैसे खर्च हो गए तो कई सारे पैसों की क्या पड़ गई, ज़रूरत पड़ गई. ही वॉज वंडरिंग whom he could ask for such a large sum. वो आश्चर्य कर रहे थे कि किससे इतने ज़्यादा पैसे वो मांगे, क्योंकि उन्होंने सारे पैसे तो खर्च कर दिए थे. Then he remembered Melchizedek, a Jew in Alexandria who had plenty of money. तब उन्हें अचानक से मेल्चिसेडेक का नेम याद आता है, जो एक यहूदी है जो अलेक्जेंड्रिया में है, जिसके पास काफ़ी सारे क्या है, पैसे हैं. प्लेंटी का मीनिंग होता है विशाल मात्रा में पैसे हैं. Melchizedek was so miserly that he would never lend money willingly. मेल्चिसेडेक जो है वो इतना कंजूस है कि वो आसानी से तो पैसे देगा नहीं, मीन्स खुद की इच्छा से. एंड सलादीन डिड नॉट विश टू यूज़ फोर्स विदाउट सम एक्सक्यूज़. और सलादीन नहीं चाहते थे कि वो किसी भी एक्सक्यूज़, किसी भी बहाने के उसके ऊपर कोई फोर्स करे, पैसे मांगे उसे फोर्स करके. सो ही थॉट ऑफ अ ट्रिक. तो उन्होंने एक क्या सोची, ट्रिक सोची और एक प्लान बनाया कि उससे पैसे कैसे निकलवाए. ही सेंड फॉर द जीव, रिसीव्ड हिम इन अ फ्रेंडली वे. उन्होंने जीव के पास गए और उन्हें फ्रेंडली वे में रिसीव किया, मीन्स एक मित्रतापूर्वक व्यवहार बनाए. एंड आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन, और उनसे क्वेश्चन पूछा. माय नोबल फ्रेंड, ही सेड. उन्होंने कहा, मेरे नोबल मित्र, आई हैव हर्ड फ्रॉम मेनी पीपल दैट यू आर वेरी वाइज एंड दैट यू हैव अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड्स वे. तब सलादीन ने कहा कि प्रिय मित्र, मैंने तुम्हारे बारे में काफ़ी व्यक्तियों से सुना है कि तुम बहुत ही वाइज हो, बुद्धिमान हो, एंड तुम्हें बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग है, मीन्स गहरी जानकारी है गॉड के रास्तों के बारे में कि गॉड्स के वेज क्या है. टेल मी दिस विच ऑफ 3 रिलीजन्स इज़ द ट्रू वन. तो मुझे ये बताओ कि जो 3 रिलीजन्स है, जो 3 धर्म है, उसमें से सच्चा धर्म कौन सा है. फर्स्ट जुडिज्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी. इन तीनों में से जो है वो ट्रू कौन सा है. The Sultan thought, if the Jew praises the Jewish religion and puts it above the religion of the Muslims, I will throw him into prison and set him free only if he give me the money I want. तो सुल्तान ने एक ट्रिक लगाई कि यदि उन्होंने जेविश धर्म को सबसे ऊंचा बताया और मुस्लिम धर्म को नीचे बताया उससे, तो मैं उसे प्रिजन मीन्स जेल में डाल दूँगा. एंड सेट फ्री ओनली इफ़ ही गिव मी द मनी आई वॉन्ट. और तभी फ्री करूँगा जब मुझे वो उतनी मनी देगा जो मैं चाहता हूँ. बट द जीव हु रियली वॉज अ वाइज मैन, लेकिन जो जीव है वो बिल्कुल बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था. सा इट वॉज दैट द सुल्तान वॉन्टेड टू ट्रैप हिम. एक बार में ही समझ गया कि जो सुल्तान है वो क्या चाहते हैं, उसे फंसाना चाहते हैं. ट्रैप मीन्स किसी को फंसाना अपने झांसे में. ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने खुद से कहा. किसने, उस जीव ने खुद से कहा. अ ट्रैप इज़ बींग लीड फॉर मी. वो बोलता है कि जाल जो है मेरे लिए बिछाया गया है. अ ट्रैप इज़ बींग लेड फॉर मी. सो ही डिसाइडेड दैट ही मस्ट नॉट प्रेस एनी वन ऑफ द 3 रिलीजन. तो उसने डिसाइड किया कि वो किसी एक रिलीजन्स की बिल्कुल प्रशंसा नहीं करेगा. वाइंग हिज वर्ड, अपने वर्ड को बोलते हुए ऐसे मन में, ही सेड, नोबल सुल्तान, प्रिय सुल्तान, यू हैव आस्क्ड मी अ वेरी गुड क्वेश्चन. तुमने मुझसे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है. इट इज़ अ क्वेश्चन विच हैज़ ऑफन बीन आस्क्ड बट हैज़ नेवर बीन सेटिस्फैक्टरली आंसर्ड. ये वो क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है बट इसका कोई संतुष्टिपूर्वक आंसर नहीं मिलता है. बिफोर आई कैन गिव यू माई आंसर, मैं आंसर दूँ उसके पहले, आई हैव टू टेल यू अ स्टोरी. मुझे तुम्हें एक स्टोरी सुनानी है. टेल मी द स्टोरी, द सुल्तान सेड. सुल्तान बोलता है, ठीक है, मुझे स्टोरी बताओ, क्या स्टोरी है, फिर मुझे आंसर दे देना. सो द जीव बिगेन हिज स्टोरी. तो वह अपनी स्टोरी क्या करता है, शुरू करता है. सो लेट्स सी व्हाट वाज हिज स्टोरी. वंस देयर वाज अ रिच मैन हु पजेस्ड अ ब्यूटीफुल रिंग. एक रिच मैन था जिसके पास बहुत ही क्या थी, सुंदर रिंग थी. द जीव बिगेन
अपनी जो स्टोरी है वो जीव बिगेन करता है, मीन्स शुरू करता है। ही वॉज सो फाउंड ऑफ द रिंग दैट ही विश टू डू इट एन ऑनर। वो इतना शौकीन था रिंग का कि उसने सोचा कि इसका क्या करा जाए, सम्मान किया जाए। सो ही मेड इट नोन दैट बिफोर ही डाइड ही वुड पास द रिंग ऑन द वर्थिस्ट ऑफ हिज सन्स। तो उसने कहा कि उसके मरने से पहले वो जो ये रिंग है अपने सबसे वर्थिस्ट, जो सबसे सद्गुणी और सबसे अच्छा पुत्र होगा उसे क्या करेंगे, दे देंगे। द सन हु रिसीव्ड द रिंग वुड इनहेरिट हिज वेल्थ एंड बी द हेड ऑफ द फैमिली आफ्टर द रिच मैन्स डेथ। और वो सन जो इस रिंग को प्राप्त करेगा, रिसीव्ड मीन्स प्राप्त करना होता, उसे इनहेरिट मीन्स जो सारी जो संपत्ति है वो मिल जाएगी, सारे पैसे वैसे जो है वो मिलेंगे और वो फैमिली का क्या होगा, हेड होगा, मुख्य होगा उस रिच मैन की डेथ के बाद। वन ऑफ हिज सन रिसीव्ड द रिंग एंड बिकम द हेड ऑफ द फैमिली। अब उस रिच मैन की डेथ के बाद जो उसके एक फ्रेंड को वो रिंग प्राप्त हुई और वो रिंग का क्या बन गया, वो फैमिली का क्या बन गया, हेड बन गया। ही इज टर्न gave similar orders about the ring of his sons and at the time of his death acted as his father had done। अब जिस पुत्र को वो रिंग प्राप्त हुई थी उसने भी सिमिलर किया, उसने भी एज इट इज़ किया जैसा कि उसके फादर ने किया था। उसने भी अपने डेथ के समय अपने एक जो वर्थिस्ट सन है उसको ये रिंग दे दी। इन दिस वे द रिंग वॉज पास्ड ऑन फ्रॉम फादर टू सन फॉर सेवरल 100 ईयर्स। इस तरह से जो रिंग है वो फादर से सन को, सन से फादर को, फादर से सन को जो है काफ़ी 100 ईयर्स तक पास आउट होती रही और वो हेड बनता रहा। इन द एंड इट केम इनटू द हैंड ऑफ अ मैन हु हैड 3 सन्स। आखिरी में ये उस इंसान के पास आई जिसके कितने पुत्र थे, 3 पुत्र थे। एंड ऑल इक्वली वर्थी एंड इक्वली डिवोटेड टू हिम। बट यहाँ ये कंडीशन अप्लाई हो रही थी, जो उसके जो सन थे, जिसके 3 सन थे, वो इक्वली ही वर्थी थे और इक्वली ही डिवोटेड थे उसके प्रति, मतलब कृतज्ञ थे, अपने पापा को बहुत अच्छा रखते थे। ईच ऑफ देम बेग्ड द फादर टू लीव द रिंग टू हिम। हर एक ने फादर से पुकार लगाई कि वो रिंग जो है क्या करें, उन्हें दे दें। द मैन लव्ड ऑल 3 ऑफ हिज सन्स इक्वली। वो जो मैन है अपने तीनों पुत्र से समान तरह से प्यार करता था। ही प्रोमिस द रिंग टू ईच ऑफ देम। उसने प्रॉमिस किया कि वो सबको वो रिंग देगा, मीन्स सबको ही वो रिंग मिलेगी। सो ही गॉट अ गोल्ड स्मिथ टू मेक 2 other rings exactly like the one he had inherited from his father। तो वो गोल्ड स्मिथ के पास गया, मीन्स जो सुनार होता है उसके पास गए और उसने एग्जैक्टली मीन्स पूरी तरह उसी प्रकार की रिंग बनवा ली जो उसे फादर को इनहेरिटेड, मीन्स जो संपत्ति में उसके फादर से उसे प्राप्त हुई थी। द three rings were so similar that the goldsmith himself could not tell which was the original one। वो रिंग इतनी सिमिलर थी कि खुद गोल्ड स्मिथ सुनार भी नहीं बता पा रहा था कि उनमें से असली रिंग कौन सी है। When the old man was dying, जब वो ओल्ड मैन मर रहा था, he secretly gave each of his sons a ring। तो उसने साधारण बिल्कुल सीक्रेटली अपने सारे सन को बुलाया 1 by 1 और एक एक रिंग दे दी। अब यहाँ कंडीशन क्या हुई कि सारे सन्स को तो रिंग मिल गई, अब वो ये बताने लग गए कि मैं जो हूँ फैमिली का हेड हूँ। सो आफ्टर देयर फादर्स डेथ ईच ऑफ देम क्लेम द इनहेरिटेंस एंड टू प्रूव देयर क्लेम ईच ऑफ देम शोव्ड हिज ओन रिंग। तो जब उनके फादर की डेथ हो गई तो वो सब जो है क्लेम्ड करने लगे, मीन्स दावा करने लगे कि उनका जो है पापा की संपत्ति, पिताजी की संपत्ति पर उनका अधिकार है, इनहेरिटेंस है। एंड प्रूव देयर क्लेम ईच ऑफ देम शोव्ड हिज रिंग। और सब ने अपनी रिंग बताई और वो क्लेम करने लगे कि नहीं ये रिंग असली है, ये रिंग असली है। इस तरह से उनमें लड़ाई झगड़े होने लगे। एवरीवन फाउंड द 3 रिंग टू बी सो सिमिलर दैट नो वन कुड टेल विच वॉज द ट्रू वन। हर एक को वो रिंग इतनी सिमिलर लगी कि उनमें से कोई नहीं बता सका कि ट्रू रिंग कौन सी है। द क्वेश्चन ऑफ द इनहेरिटेंस could not be settled and it has not been settled to this day। तो वो जो क्वेश्चन था इनहेरिटेंस का कि वो संपत्ति किसके पास जाएगी, वो सेटल नहीं हो सका, उसका कोई समाधान नहीं निकला। एंड इट हैज़ नॉट बीन सेटल टू दिस डेज। और अभी तक भी वो सेटल नहीं हो सका है। नोबल सुल्तान, इट इज़ द सेम विद द 3 रिलीजन्स गिवन बाय गॉड। जब उसकी स्टोरी ख़त्म होती है तब वो अपना जो क्वेश्चन है जो कि सुल्तान के द्वारा पूछा गया था उसका आंसर देता है। नोबल सुल्तान,
प्रिय सुल्तान, इट इज़ द सेम विद द 3 रिलीजन्स गिवन बाय गॉड। एज इट इज सिचुएशन जो है उन 3 रिलीजन्स के साथ है जो हमें गॉड ने दिए, भगवान ने बनाए हैं। आर फादर टू द 3 पीपल, हमारे पिताजी और 3 व्यक्ति। यहाँ 3 व्यक्ति किससे लिया गया? उन 3 रिलीजन से लिया गया, और फादर जो है वो गॉड को कॉल किया गया है। द फॉलोवर्स ऑफ ईच रिलीजन थिंक दैट दे हैव द इनहेरिटेंस टू द ट्रू रिलीजन एंड दे अक्यूज द अदर्स ऑफ फॉल्सहुड। तो जो फॉलोवर्स जो इन रिलीजन को फॉलो करते हैं, कोई इस्लाम, कोई क्रिश्चियनिटी, कोई क्या, तो जो फॉलो करते हैं वो बोलते हैं कि उनका रिलीजन जो है, इनहेरिटेंस जो मिला है उन्हें उनके रिलीजन्स को लेकर, वो ही ट्रू है, बाकी सब क्या है? झूठे हैं। दे क्वारल ओवर द क्वेश्चन एंड इवन यूज वायलेंस, और इस क्वेश्चन के ऊपर वो झगड़ा भी करते हैं, क्वारल करते हैं, और इसके अलावा वो वायलेंस, अहिंसा का भी कभी कभी अपने धर्म को लेकर यूज़ करते हैं। बट दिस क्वेश्चन आई थिंक इज़ एज डिफ़िकल्ट टू सेटल एज द क्वेश्चन ऑफ द ट्रू रिंग। बट मैं मानता हूँ, वो जो जीव है वो बोलता है, जीव, कि मैं मानता हूँ कि जो ये क्वेश्चन है वो उसी तरह डिफ़िकल्ट है जैसे कि उन 3 रिंग में से किसी एक रिंग को, रियल रिंग को फाइंड आउट करना। सलादीन साम दैट द जीव वॉज टू क्लेवर फॉर हिम। तो सलादीन ने देखा वो जो जीव है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है? क्लेवर है, चालाक है उसके लिए, और अब यहाँ जो उसकी कोई ट्रिक यूज़ नहीं होने वाली है। बट ही वॉज अ लार्ज हार्टेड मैन एंड अप्रिशिएट द ज्यूस विजडम एंड इंटेलिजेंस। लेकिन वो जो है बहुत ही लार्ज हार्टेड था, जो सलादीन था वो, और बहुत ही अप्रिशिएट था जीव की बुद्धिमत्ता और इंटेलिजेंस को लेकर। लिविंग ऑल ट्रिक्स, उसने सारी जो ट्रिक्स है वो छोड़ी। ही टोल्ड द मैन ऑफ हिज नीड एंड आस्क फॉर हिज हेल्प, और उसने क्लियर बोला कि उसे पैसों की ज़रूरत है और उसकी वो मदद करे। द जीव ग्लैडली लैंड सलादीन ऑल द मनी ही नीडेड। तो जीव ने भी बहुत ही ग्लैडली, बहुत ही खुशी से सलादीन को जो पैसे चाहिए थे वो दे दिए। एंड सलादीन लेटर रिपेड हिम इन फुल, और बाद में उसने सारे पैसे दे दिए, सलादीन ने वापस उसे रिटर्न कर दिए। टू द एंड ऑफ हिज डेज द जीव एन्जॉयड सलादीन्स फ्रेंडशिप एंड फेवर। और जब दिन का एंड हुआ तो जो जीव है उसने सलादीन की फ्रेंडशिप और फेवर को अच्छे से एंजॉय किया। सो स्टूडेंट, हियर आर लेसन कंप्लीटेड। लिसन दिस लेसन केयरफुली एंड अंडरस्टैंड। Student, here is the worksheet of lesson 5, Sultan Saladin and the Jewish merchant. So let's see worksheet. Glossary or meanings. First of all, almost. Almost means nearly, जहाँ हम बोलते हैं ना almost, इतना जो लगभग के समान चलता है। Next, appreciate, to recognize the good qualities of somebody. Appreciate means किसी की अच्छी क्वालिटी को बढ़ाना, means प्रोत्साहित करना। Next, exactly, करेक्ट इन एवरी डिटेल, जो बिल्कुल डिटेल में करेक्ट हो, मीन्स ठीक ठीक। फोर्थ, फॉल्सहुड, द स्टेट ऑफ नॉट बीइंग ट्रू, मीन्स वह स्टेट, वह जो हमने बोला है जो सही से नहीं हो, झूठ। 5, इंटेलिजेंस, द एबिलिटी टू लर्न, मीन्स बुद्धिमत्ता। 6, इनहेरिट, इनहेरिट मीन्स होता है टू रिसीव मनी एंड प्रॉपर्टी फ्रॉम समबडी, किसी से मनी या प्रॉपर्टी जब हमें प्राप्त होती है तब हम उसे बोलते हैं इनहेरिट, मीन्स वारिस या संपत्ति। नेक्स्ट, जीव, द रिलीजियस सेक्ट दैट फॉलो जुडिज्म, वह रिलीजियस सेक्ट जो जुडिज्म को फॉलो करते हैं, मीन्स यहूदी। नेक्स्ट, जुडिज्म, द रिलीजियस ऑफ द जेविश पीपल, जो जेविश पीपल का जो रिलीजन होता है, जो धर्म होता है, हम उसे जुडिज्म बोलते हैं, मीन्स यहूदी धर्म। नेक्स्ट, 9, माइजरली, हेटिंग टू स्पेंड मनी, जो मनी स्पेंड करने से बिल्कुल हेट करे, नफरत करे, मीन्स कंजूस की तरह या कंजूस। वर्ड पावर। क्वेश्चन बी, लुक एट दिस वर्ड्स, इन वर्ड्स को देखिए। सी, सी मीन्स होता है देखना, और साइट मीन्स हो जाता है कोई दृश्य। सी एक वर्ब है, साइट जो है एज ए नाउन यूज़ किया गया है। थिंक, थिंक मीन्स सोचना हो जाता है, और थॉट मीन्स हमारा विचार, जो हम सोच चुके हैं, मीन्स ये नाउन हो गया। जब हमने इन वर्ड्स को देखा तो वर्ब, वर्ब से हमने इन्हें नाउन में कन्वर्ट किया। गिव द नाउन फ्रॉम ऑफ द वर्ब गिवन इन द बॉक्स, आपको जो वर्ब दे रखी है इनके नाउन बताना है, एज इट इज़ जो हमने यहाँ किया है, एग्जाम्पल में हमने देखा है। फर्स्ट, वर्ब एंड नाउन। फॉलो, फॉलो मीन्स होता है किसी को फॉलो करना, है ना, और फॉलोवर मीन्स होते हैं जो व्यक्ति जो किसी को फॉलो करते हैं।
नेक्स्ट होता है ग्रो। ग्रो मीन्स होता है बढ़ना, और ग्रोथ मीन्स जो विकास हो चुका है। ग्रो मीन्स बढ़ना, ये इधर सारे वर्ब है एंड हम उन्हें नाउन में कन्वर्ट करते हैं। एक्ट मीन्स होता है कोई कार्य जो हम कर रहे हैं, एंड एक्शन मीन्स जो कार्यवाही हमारे द्वारा की जा चुकी है। नेक्स्ट है डाई। डाई मीन्स मरना, और डेथ मीन्स मृत्यु, ये नाउन है। नेक्स्ट सेटल। सेटल मीन्स होता है ठहरना या रुकना, और सेटलमेंट मीन्स होता है कोई समझौता करना। 6 अक्यूज। अक्यूज मीन्स होता है किसी को दोष देना, किसी को ब्लेम करना, और अक्यूजेशन मीन्स होता है जो दोष हमने दिए हैं वो। नेक्स्ट है रीपे। रीपे मीन्स किसी को वापस से कोई पैसे उधार लिए हो तो वो वापस से रीपे करना, और रीपेमेंट वो होता है जो हम पैसे दे चुके हैं। सो स्टूडेंट, हियर वी कन्वर्ट वर्ब इनटू नाउन। हमने वर्ब को नाउन में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्रेंशन। बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड सलादीन थिंक अ ट्रिक टू गेट सम मनी फ्रॉम द जेव। जेव से सलादीन ने ट्रिक क्यों सोची पैसे लेने की, ठीक है। सो वी ऑल नो स्टूडेंट, बिकॉज वी डिस्कस्ड इन आवर चैप्टर, सो लेट्स राइट आवर आंसर। द जीव वॉज वेरी माइजर। तो जीव जो था वो बहुत ही क्या था, कंजूस था। ही वुड नेवर lend money willingly and Saladin did not wish to use force without some excuse। और वो इतना माइजर था कि वो जो है खुद से जो है पैसे नहीं देता, और सलादीन को उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं करना था बिना कोई एक्सक्यूज़ के, बिना कोई बहाने के। एंड सुल्तान नीडेड मनी बैडली, और सुल्तान को पैसे की बहुत ज़रूरत थी। सो ही थॉट ऑफ अ ट्रिक, इसलिए उसने क्या सोचा, ट्रिक सोची कि कैसे इससे पैसे निकलवाए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट डिड सलादीन वांट जीव टू टेल हिम। सलादीन क्या चाहता था कि जीव उससे क्या बोले। सो आवर आंसर इज, सलादीन वांटेड द जीव टू टेल हिम विच ऑफ द 3 रिलीजन्स आर बेस्ट। कौन से, सलादीन चाहता था कि जीव ये बताए कि कौन से जो रिलीजन है, कौन सा जो धर्म है, इन धर्म से वो बेस्ट है। फर्स्ट है जुडिज्म, इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी। यहूदी धर्म, इस्लाम धर्म या क्रिश्चियन धर्म। और क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ डिड द रिच मैन इन द ज्यूस स्टोरी डिसाइड टू ऑनर द रिंग। कैसे जो ज्यूस ने जो स्टोरी सुनाई थी, उसके स्टोरी में जो रिच मैन था उसने किस तरह जो है रिंग का ऑनर करने की सोची, रिंग का सम्मान करने की सोची। बिकॉज जो रिच मैन था वो बहुत ही फाउंड था, बहुत ही शौकीन था रिंग का। सो लेट्स सी आवर आंसर। द रिच मैन डिसाइडेड टू ऑनर हिज रिंग। रिच मैन ने अपनी जो रिंग है उसका सम्मान करने की सोची। ही टोल्ड हिज सन्स दैट ही वुड गिव द रिंग टू द वर्थिस्ट ऑफ हिज सन। उन्होंने अपने सारे सन्स को बुलाया और कहा कि वो जो है उस रिंग को अपने सबसे वर्थिस्ट सन को देगा, जो सबसे ज़्यादा वर्थिस्ट हो, पैसे वाला हो, बुद्धिमान हो, उसे वो रिंग पास आउट करेगा। This son would inherit the family property and become the head of the family। और जो उस रिंग को जो भी लेगा वो सन जो है उसे प्रॉपर्टी इनहेरिट होगी, मीन्स संपत्ति मिलेगी, और फैमिली का वो क्या बनेगा, हेड बनेगा, मुखिया बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5, स्टूडेंट हियर बाय मिस्टेक आई स्किप्ड क्वेश्चन नंबर 4, सो आई विल राइट क्वेश्चन नंबर 4 आफ्टर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5, What did the man do to please all of his sons? वो जो व्यक्ति था उसने अपने सभी पुत्र को खुश करने के लिए क्या किया। सो वी ऑल नो स्टूडेंट कि उन्होंने एक जैसी 3 रिंग्स बनवा दी। तो लेट्स राइट आवर आंसर। द मैन गॉट टू एग्जैक्टली सिमिलर रिंग प्रिपेयर्ड। जो वो व्यक्ति था उसने एक जैसी क्या करी, रिंग बनवाई। एंड सीक्रेटली गेव अ रिंग टू ईच ऑफ हिज सन। और सीक्रेटली बिल्कुल चुपचाप वो रिंग जो है एक एक सन को, तीनों सन को दे दी। इन दिस वे ही प्लीज्ड ऑल ऑफ हिज सन। और इस प्रकार जो है उसने अपने सभी पुत्र को खुश किया। और क्वेश्चन नंबर 4, इनटू हुज हैंड्स डिड द रिंग कम इन द एंड। एंड में वो रिंग किसके पास आई। सो आवर आंसर इज, इन द एंड द रिंग कैम into the hand of a man who had 3 equally worthy sons। आखिरी में वो रिंग उस व्यक्ति के पास आई जिसके
3 सन थे जो इक्वली क्या थे, वर्थी थे, इक्वली ही एक जैसे थे। और क्वेश्चन नंबर 6, वाई वॉज इट नॉट पॉसिबल टू सेटल द क्वेश्चन ऑफ इनहेरिटेंस। यह पॉसिबल क्यों नहीं है, इनहेरिटेंस किसी की संपत्ति को लेकर क्वेश्चन सेटल करना पॉसिबल क्यों नहीं है। सो आवर आंसर इज द 3 रिंग्स गिवन टू द 3 यंग मैन बाय देयर फादर। जो रिंग है वो यंग मैन को उनके फादर के द्वारा दी गई। द रिंग्स वर सो सिमिलर। 3 यंग मैन को उनके फादर के द्वारा दी गई और वो रिंग इतनी सिमिलर थी दैट द गोल्ड स्मिथ हिमसेल्फ कुड नॉट टेल विच वॉज द, कि गोल्ड स्मिथ भी खुद नहीं बता सकता कि कौन सी ओरिजिनल वन, खुद गोल्ड स्मिथ जो सुनार है वो भी नहीं बता सका कि रियल जो वास्तविक रिंग कौन सी है। सो इट वॉज नॉट पॉसिबल टू सेटल द क्वेश्चन ऑफ इनहेरिटेंस। इसलिए ये पॉसिबल नहीं है कि जो इनहेरिटेंस है, जो अधिकार है संपत्ति का, वो सेटल किया जा सके। आर क्वेश्चन नंबर 7, दिस क्वेश्चन इज एज डिफ़िकल्ट टू सेटल एज द क्वेश्चन ऑफ द ट्रू रिंग। यह क्वेश्चन उसी तरह डिफ़िकल्ट है जैसा कि वो क्वेश्चन था कि सच्ची रिंग कौन सी है, रियल रिंग कौन सी है। द जीव सेड एट द एंड। जीव ने ये आखिरी में कहा ऑफ हिज स्टोरी, अपने स्टोरी के एंड में। व्हाट वाज द क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन क्या था, हमें वो बनाना है। सो आवर आंसर इज द क्वेश्चन वॉज, क्वेश्चन था विच ऑफ द 3 रिलीजन्स, कौन से जो 3 रिलीजन्स है, जुडिज्म, इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी, वॉज द ट्रू एंड द बेस्ट, जो ट्रू है और क्या है, बेस्ट हो। और ये जो है क्वेश्चन था जो सलादीन के द्वारा पूछा गया था। और क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डिड सलादीन एट लास्ट गेट द मनी ही वांटेड। आखिरी में सलादीन को कैसे जो है मनी प्राप्त हुई जो वो चाहता था। सो आवर आंसर इज सलादीन फाउंड दैट द जीव वॉज सो क्लेवर फॉर हिम। सलादीन ने देखा कि जो जीव है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, क्लेवर है, चालाक है उसके लिए। ही लेफ्ट ऑल ट्रिक्स एंड फ्रेंकली टॉल द जीव ऑफ हिज ट्रबल एंड नेसेसिटी। तो उसने जो है सारी जो ट्रिक्स है, जो भी अपनी योजना प्लान बना रहा था, उसे तो सबको अलग रखा एंड फ्रेंकली बिल्कुल साधारण तरीके से जीव को बताया उसकी ट्रबल, उसकी परेशानियों और नेसेसिटी मीन्स आवश्यकता के बारे में। द जीव ग्लैडली गेव हिम द मनी। और जो जीव था उसने बिल्कुल ग्लैडली प्रशंसापूर्वक जो है मनी दे दी जितनी भी सलादीन को चाहिए थी। सो स्टूडेंट, हियर आर चैप्टर कंप्लीटेड। You have to write this all question answer in your English notebook.